अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमें काफ़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल जो है 29, 30 और 31 को होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह आईएएस मौजूद है खास बातचीत कर लिए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस बार फिर से बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस किए गए इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये आता है कि एंटायर जम्मू डिवीजन में अगर कोई एरिया सबसे निखर के सामने आया है तो वो आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट का भदरवा इलाका है, जहाँ पे आपको नेचुरल डेस्टिनेशंस भी हैं, गोलडंडा जाई जैसी, जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल टच भी है। वासुकी नाग मंदिर, आपका एंशियंट हिंदू मिथोलॉजी में भद्रकाशी नाम मेंशन्ड है। और इसके अलावा आपको मेडिसिनल प्लांट्स की एक हब है, लेवेंडर की एक हब है, राजमाश जो कि नॉर्थ इंडिया का राजमाश चावल एक डिश मानी जाती है। राजमाश को जीआई टैग अगर कहीं से मिला है तो वो भदरवा को मिला है। इसके अलावा तो आपकी तमाम जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भदरवा से उत्पन्न होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक हब है जम्मू टूरिज्म का वो भदरवा बनता जा रहा है। लास्ट ईयर जैसे हमने ग्रैंड वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल किया, इस बार हमने उसमें एडिशंस की हैं। इस बार हमने 5 दिन की जगह 3 दिन किया है टू हैव ग्रैंड फेस्टिविटीज इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस फेस्टिवल में आपको बताना चाहूँगा, इस बार हमने टाइटल इसका वाइब्रेंट डोडा भदरवा फेस्टिवल रखा है ताकि वी सेलिब्रेट द एंटायर डिस्ट्रिक्ट एंड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव ओवर हियर। इसमें बताना चाहूँगा ये फेस्टिवल 29, 30 और 31 को मनाया जाएगा। 29 को इस फेस्टिवल का आगाज होगा जो कि लैंडमार्क है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का, भदरवा फोर्ट पे। भदरवा फोर्ट से इनमें सेलिब्रेशंस होंगी, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज सब कुछ डिस्प्ले पे होगा। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें सम्मिलित हों और हमारे इस कल्चर को एंजॉय करें। 30th को हमारा फोकस रहेगा ऑन एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि इस एरिया में राफ्टिंग होती है, इस एरिया में पैराग्लाइडिंग होती है, हॉट एयर बलून चलते हैं, स्नो स्कीज चलती हैं, हमारी एटीवीज होती हैं, जिप लाइनिंग होती है। सारी एक्टिविटीज़ लोगों को अलग अलग टाइम पे मिलती हैं। तो इस बार हमने एक स्पेशल फीचर ऐड किया है कि हम जो हमारा शिबनोत एरिया है प्रेमनगर में, वहाँ से राफ्टिंग का एक 30th को हम आगाज़ करेंगे और उसको फेस्टिविटीज़ के रूप में मनाएंगे। उसमें हम पूरी प्रिकॉशंस लेंगे, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लास्ट डे हमारा जो 31 रहेगा, आपने देखा था कि 31 को हमारे तकरीबन 50-60 हज़ार लोग पिछले साल आए थे और उन्होंने हमारे एक सेलिब्रिटी सिंगर जो कि पंजाबी सिंगर हैं काका, उनके साथ मिल के न्यू ईयर को वेलकम किया था। इस बार भी हम एक ऐसे ही सेलिब्रिटी को बुलाने जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर प्लानिंग टू गेट मल्टीपल सेलिब्रिटीज ओवर हियर। बट एक चीज़ का और ख्याल रखा गया है इस बार। पिछली बार कुछ शिकायतें रह गई थी कि जो हमारे यहाँ के प्रोमिनेंट वोकलिस्ट हैं, जो प्रोमिनेंट हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, उनको शायद मौका उतना नहीं मिल पाया था। तो इस बार हमने एक स्पेशल सेल बनाया टू फाइंड आउट ऑल दोज आर्टिस्ट जो छूट गए थे पिछली बार, और उन सबको इस बार सम्मिलित किया जाएगा ताकि वो हमारा जो यहाँ की विरासत है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको डिस्प्ले पे लाएं और वी ऑल सेलिब्रेट द फेस्टिवल टुगेदर एंड वी ऑल मेक इट ए ग्रैंड फेस्टिविटी फॉर द एंटायर अपकमिंग ईयर। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, कल्चरिस्ट सब हैं, आप सब हमसे जुड़ें। इसमें हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ होंगी, ग्रुप डिस्कशन फॉर लिटरेचर एंड कैसे हमारे यहाँ का लिटरेचर को प्रमोट किया जाए और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के सेक्टर में जो हमारे यहाँ का पट्टू है या फिर हमारे यहाँ पे जो भी कलाएँ हैं, उन सबको प्रमोट किया जाएगा, उन सब के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे जितने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बच्चे हैं हमारे, आपने देखा होगा बहुत सारी बच्चियां आजकल अपनी पढ़ाई के साथ साथ आर्टिफैक्ट्स बनाती हैं और इंस्टाग्राम या अलग अलग नेटवर्क से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। और यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो नए नए सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं। उन सबको हम एक मौका देंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और हमारी एक और कोशिश है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के अचीवर्स हैं, हम उनके छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाएं और इस फेस्टिवल में बीच बीच में जब आर्टिस्ट और 2 आर्टिस्ट के बीच में ब्रेक हो, तब बच्चों की स्टोरी हम 5-5 मिनट की चलाएं ताकि लोग देख सके कि हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ से जैसे आरुषि है जो बाल पुरस्कार विनर है, और आप इस टाइम पे वीर बाल दिवस भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसके लिए हमने कल भी एक प्रोग्राम रखा 26 को। तो हमारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छा किया है, या हमारे ऐसे ओलंपियन जैसे चैन सिंह जी हैं जो ओलंपिक्स में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब की स्टोरी को हम शोकेस करें और दुनिया को दिखा सके कि जिला डोडा से हमारे यहाँ के लोग क्या क्या नाम कमा रहे हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जा रहे हैं। तो हमारी फेस्टिविटीज सिर्फ कोई फेस्टिविटीज नहीं होंगी, इसमें हम उन तमाम शहीदों को भी याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और वो सब लोग
जो आए दिन दुनिया के लिए हर एक जगह पे काम कर रहे हैं और अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से इस देश को, दुनिया को आगे लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, बहुत सारे टूरिस्ट हमने खुद देखे जो वहाँ पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किस तरीके की फैसिलिटीज़ रखी गई हैं उनके लिए, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस टाइम पे जो हमारा कल आपने एएनआई ने ही कवर किया था और तमाम जो हमारे नेशनल पोर्टल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, हर एक ने कल डोडा भद्रवाह की न्यूज़ कवर की थी। आज पूरे सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि डोडा में अगर आप आना चाहते हैं तो आइए और यहाँ पे लाइव स्नोफॉल का नज़ारा लीजिए। नीचे धूप निकली होगी और ऊपर बर्फ पड़ रही होगी। तो ऐसी लोकेशंस में लोगों के लिए तमाम फैसिलिटीज़, खाने पीने के लिए स्टॉल्स लगे हैं। इनफैक्ट लोकल लोगों को हमने इसमें मोटिवेट किया है कि वो लोकल डिशेस लोगों को चखाएं वहाँ पे। इसके अलावा जो हमारी कन्वीनियंस की फैसिलिटीज़ होती हैं, टॉयलेट्स एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें अब मुहैया कराई गई हैं। पिछली बार कुछ कमियां रही थी, इस बार हमने उन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। पानी की फैसिलिटी, सारी चीज़ें आपकी हैं। लोगों के लिए जितनी हमारी रोड्स हैं, जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनकी रोड्स को हम 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं और उनको टाइम टू टाइम क्लियर करते हैं। बट फिर भी मेरी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ शेडी पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, तो वहाँ पे बहुत सारी थिक लेयर ऑफ आइस जो कि स्लिपरी कंडीशंस में बदल जाती है, वो सिचुएशंस रहती हैं। हम वहाँ पे सॉल्ट स्प्रिंकल करके तमाम हमारी लेबर हाथों से काम करके उसको क्लियर कर रही है, ताकि हमारे टूरिस्ट बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज एंजॉय करें एज वेल एज सेफ्टी इंश्योर की जाए। आपने देखा होगा हमने तमाम इन सड़कों पे क्रैश बैरियर्स का काम भी किया इस पूरे साल। तो फिर भी मेरी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आप इन रोड्स पे ट्रैवल ना करें, क्योंकि स्लिपरी कंडीशंस बन जाती हैं, स्लिट फॉर्मेशन हो जाती है। तो 4x4 गाड़ियों को यूज करें या फिर चेन लगा के गाड़ी चलाएं, और इसी से आप अपनी सेफ्टी और हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको एक पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह आईएएस, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। जिस तरीके से वाइब्रेंट डोडा भद्रवाह फेस्टिवल होने जा रहा है 29, 30 और 31 को, आप तमाम लोगों से भी अपील की जाती है कि वहाँ पे आइए। जिस तरीके से स्नो है, बहुत दूर दूर इलाकों से इस वक्त जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं जो स्नो का लुत्फ ले रहे हैं। आप भी आइए इस फेस्टिवल में और देखिए कि किस तरीके की खूबसूरती है इस जिला डोडा में। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए देखते हैं।